हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मैट्रिक्स हम लोगों का मैट्रिक्स चल रहा है और उसमें भी ऑपरेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम बता रहे हैं भाई। ऑपरेशन पर बेस्ड, जी हाँ, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त है। आज भी हम लोग ऑपरेशन पर बेस्ड, जी हाँ, प्रॉब्लम बनाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने मैट्रिक्स का 5 ऑपरेशन पढ़ा था, उसी 5 ऑपरेशन के आधार पर हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों। तो चलिए, आज भी हम लोगों का यही मकसद है कि हम लोग बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स जो हम लोगों ने ऑपरेशन पढ़ा था उस पर आज का प्रॉब्लम विशेष कर रहेगा बच्चों, क्योंकि उस पर अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो चलिए जल्दी से जुड़ें और फिर अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। जहां आज जो होगा हम लोगों का काफी जबरदस्त सब प्रॉब्लम होगा। तो चलिए स्टार्ट करें। आज का पहला प्रॉब्लम ये देखिए, ये आपके बोर्ड पर a इक्वल टू या कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, जहां ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड मैट्रिक्स को बनाया गया है। a इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जो 2x2 ऑर्डर का है, 2 रो और 2 कॉलम वाला है। उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स b है जो कि कॉस फाई साइन फाई कॉस फाई, सही है। ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बस बदला क्या है भाई, तो यहां एंगल थीटा है और बी मैट्रिक्स में एंगल क्या है भाई, फाई है। बस ये डिफरेंस है दोनों में, जी हां। और कहता है कि भाई दिखाइए कि शो करना है कि a इंटू बी एंड b इंटू ए ये दोनों इक्वल नहीं होता है। जी हां, ये दोनों इक्वल नहीं होता है। तो एक्चुअल में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज भी पढ़ा था। जी हां, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स में हम लोगों ने ये गुण भी पढ़ा था कि ये जनरल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है जिसमें कि आप क्रम अगर बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं तो आपका रिजल्ट इक्वल नहीं हो सकता। जी हां, और कभी अगर बाय चांस हो जाता है तो वो डिजिट पर डिपेंड करता है, बट प्रॉपर्टीज निश्चित है कि ये हमेशा नहीं होता है। अर्थात कभी कभी बाय चांस आप लोगों को इक्वल देखने को मिलेगा, बट जनरली आपका क्या होता है भाई कि अगर आप क्रम को बदल देंगे, अर्थात कम्यूटेटिव सिस्टम ले आएंगे। कम्यूटेटिव सिस्टम यही होता है a इंटू बी इंटू ए, ये दोनों अगर इक्वल होता तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव सिस्टम को फॉलो करता है ना, जहां क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता। बट ये जो है मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, अर्थात a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू ए। जी हां, तो चलिए हम इसको प्रूव भी करेंगे कि प्रूव करना है, क्योंकि यह हमारे लिए अब सवाल बन गया, प्रॉब्लम बन गया, और इस प्रॉब्लम को हम लोगों को मैट्रिक्स के तहत क्या दिखाना है, चलिए दिखाते हैं। तो क्या सोचेंगे, पहले आपको क्या निकालना चाहिए, तो a इंटू बी निकालना चाहिए। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए सीख ही गए हैं, तो a इंटू बी निकालते हैं। आइए, a का मैट्रिक्स क्या है भाई, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका ऑर्डर भी लिख लें, क्योंकि आपको यह भी पता है कि कोई भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले शर्त फॉलो होनी चाहिए। और वह शर्त क्या है बच्चा, बताइए। तो बोले थे आगे में जो बैठता है उसका कॉलम, उसमें जो कॉलम है, कॉलम की संख्या जो होगी, और पीछे जो बैठता है उसमें रो की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तभी आप a को b से मल्टीप्लाई कर पाओगे, a को किससे मल्टीप्लाई कर पाओगे, b को। तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2x2, क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम है। अच्छा, फिर b मैट्रिक्स देखिए, b मैट्रिक्स क्या है आपका, कॉस फाई साइन फाई कॉस फाई, सही है। अब बताओ इसका ऑर्डर कितना है भाई,
तो ये भी आपका 2/2 ऑर्डर का है, क्योंकि 2 रो एंड 2 कॉलम है ना। अब चलिए सबसे पहले तो हम लोग कंडीशन देख लेते हैं कि यह मल्टीप्लाई होने के काबिल है या नहीं है। अगर है तब तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं है तब यहीं रुक जाएंगे, तब यहीं लिख देंगे नॉट डिफाइंड। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जा, तो आइए देखते हैं। तो बताइए कि इस मैट्रिक्स का कॉलम कौन है? तो भैया कॉलम तो आप पीछे वाला रहता है, अर्थात कॉलम की संख्या कितनी है? तो 2 है। और पीछे वाला जो मैट्रिक्स है उसमें किसको देखना है भाई? तो रो को देखना है। तो रो की संख्या कितनी है? तो 2 है। इसका मतलब है ये दोनों बिल्कुल सेम है, नहीं इक्वल है ना। अर्थात आगे वाले का नंबर ऑफ कॉलम 2 है और पीछे वाले का नंबर ऑफ रो कितना है? 2 है। तो दोनों जैसे ही इक्वल हुआ, इसका मतलब है कि आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम जब काबिल हो गए तब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको एक बात यह भी पता है कि जब मल्टीप्लाई होगा तो एक मैट्रिक्स ही बनाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है बंधु? तो मैट्रिक्स ही बनता है। और उसका आकार भी आपको पता चल जाएगा। जी हां, आकार कैसे पता चल जाएगा भाई? तो आकार जो है, आगे वाला मैट्रिक्स जो है रो बनाता है, तो रो कितना है? तो 2 है। तो यही संख्या यहां भी होगा, और पीछे वाला जो मैट्रिक्स है वह क्या बनाता है भाई? कॉलम बनाता है। तो ये यहां भी होगा। इसका मतलब है ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो 2/2 होगा। मतलब इसमें भी 2 रो होंगे एंड 2 कॉलम होंगे। तो आपको पहले से आकार बन गया भाई। अब मल्टीप्लाई करने की बात है। तो चलिए, तो आपने ये जाना कि आगे वाला मैट्रिक्स रो बनाता है, तो इसमें रो में एरो दीजिए। कैसे दीजिए? रो में एरो। और इसमें ये पीछे वाला मैट्रिक्स क्या बनाता है भाई? तो कॉलम बनाता है, इसीलिए इसमें क्या बनाए? कॉलम के रूप में एरो बनाए। इसका मतलब है आगे वाले मैट्रिक्स में रो में एरो बनाना है और पीछे वाला मैट्रिक्स में कॉलम में मैट्रिक्स बनाना है। जहां कॉलम में एरो बनाना है। और उसके बाद क्या सिखाए थे याद कीजिए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाए थे। तो जी हां बच्चों, कैसे? तो ये इधर रो और इधर कॉलम का एलिमेंट लेना है बंधु। देखिए, इसका पहला एलिमेंट, कॉलम का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करना होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करना होगा। फिर इसका दूसरा एलिमेंट, कॉलम का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना होगा, और बीच में दोनों में क्या होगा? प्लस होगा। फिर अगर और रहता, यहां तो 2 ही है। कितना एलिमेंट है भाई? 2 एलिमेंट है। अब कॉलम में कितना एलिमेंट है? यहां भी 2 ही है। जहां 2 से ज्यादा जैसे हो जाता मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, लेकिन यहां तो पहले से शर्त फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है जितना इसमें रहेगा उतना ही इस कॉलम में भी रहेगा, है ना। तो रो में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट। और कॉलम में कितना एलिमेंट है? यहां भी 2 एलिमेंट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। बताइए मैंने क्या समझाया था? फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना, माने cos थीटा इंटू cos फाई, cos थीटा इंटू cos फाई। फिर जैसे ही स्टेप बदले तो क्या साइन देना होगा? प्लस। फिर सेकेंड को सेकेंड से कीजिए, साइन थीटा इंटू साइन फाई, है ना। देखिए, आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। इसका मतलब है आपका ये फर्स्ट एलिमेंट तैयार हो गया, फर्स्ट एलिमेंट तैयार हो गया। अब किधर से चलेंगे भाई? अब दूसरे कॉलम में चलेंगे। रो वही रहेगा, रो अस्थिर रहेगा। जी हां, क्योंकि जब तक कॉलम आते रहेगा तब तक रो अस्थिर रहेगा। जी हां, अस्थिर रहने का मतलब है कि R1 से ही आपको दूसरा भी करना है। तो चलिए फिर अब देखिए, दूसरा अगर कॉलम रहता है, यहां देखिए, यहां मैंने दूसरा कॉलम दिया, इसमें भी 2 एलिमेंट होगा। तो फिर क्या करना होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो चलिए फर्स्ट रो को फिर सेकेंड कॉलम से करेंगे। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है मैं बंधु? cos थीटा। अब फर्स्ट सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है? साइन फाई। तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, cos थीटा इंटू साइन फाई। अब फिर स्टेप बदलिए तो प्लस दीजिए, और फिर देखिए सेकेंड पोजीशन पर कौन बैठा हुआ है? साइन थीटा। यहां सेकेंड पोजीशन पर कौन बैठा हुआ है? cos फाई। तो क्या होगा? साइन थीटा इंटू cos फाई, साइन थीटा इंटू cos फाई। चलिए थोड़ा सा ब्रैकेट को आगे बढ़ा ले बच्चों,
जी हाँ, ये देखिए तैयार हो गया मेरा। इसका मतलब है फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से किया तो ये तैयार हुआ, अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से किया तो ये तैयार हो गया। क्लियर है? इसका मतलब है आपका फर्स्ट रो का काम खत्म, क्योंकि कॉलम रुक गया। अब चलिए, अब कहां चलेंगे? तो भाई सेकेंड रो में। कहां चलेंगे? सेकेंड रो में। सेकेंड रो में फिर चले आएंगे कॉलम में, कहां? फर्स्ट में। सेकेंड रो में आए, हॉरिजॉन्टल हम लोग गिरे, लेकिन कॉलम कहां से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट से, है ना, स्टार्टिंग से। चलिए सेकेंड रो का काम करें। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, पहला एलिमेंट क्या है भाई? पहला पोजीशन साइन थीटा। इसका पहला पोजीशन क्या है? कॉस फाई। तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई, फिर प्लस, फिर किससे करेंगे भाई? दूसरा और दूसरा से, मतलब कॉस थीटा इंटू साइन फाई। क्लियर है? देखिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से कंप्लीट कर दिया। अब फिर सेकेंड रो को किससे करेंगे? सेकेंड कॉलम से। क्या बोले थे कि अगर कॉलम बढ़ेगा तो रो अस्थिर रहेगा, रो अस्थिर रहेगा, मतलब रो वही रहेगा। चलिए सेकेंड कॉलम से कीजिए, बोलिए क्या होगा? साइन थीटा इंटू साइन फाई प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। सही है? सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी। जी हाँ, ट्रिगोमेट्री में क्या पढ़ा था भाई? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या ऐसा पढ़े हैं बच्चों? जी हाँ, जरूर पढ़े होंगे। और अगर कॉस की बात करें, कॉस की बात करें, कॉस ए प्लस बी, तो ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है? अर्थात यहां देखिए कॉस में प्लस रहता है तो क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है, और यदि माइनस रहता तो यहां क्या होता? प्लस हो जाता। और ऊपर में साइन में क्या देखिए? प्लस है तो प्लस ही रहा, इसका मतलब माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर है? ये हम लोगों ने कंपाउंड एंगल में पढ़ा था ट्रिगोमेट्री में, है ना? ये मेमोरी में रहना चाहिए, तब तो इसका रिजल्ट हम लिख पाएंगे। अब चलिए, अब जरूर लिख पाएंगे। बताइए, अब आप पढ़िए, इसको ए समझिए, इसको बी समझिए, तो क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कौन सा लग रहा है? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। लग रहा है कॉस ए माइनस बी। इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा माइनस फाई। क्लियर है? क्लियर है? देखिए लिख लिए। अब चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, यहां गौर कीजिए, इस रिजल्ट में एक साइन है और एक कॉस है। एक साइन है, एक कॉस है, तो निश्चित कॉस वाला तो नहीं होगा, क्योंकि कॉस वाले में क्या देखा आपने? दोनों कॉस और दोनों साइन होता है, और साइन वाले में एक साइन और एक कॉस होता है। तो जरा सा देखिए, यहां से देखिए तो थोड़ा सा, साइन ए इंटू कॉस बी, इधर से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जरा गौर कीजिएगा, यहां साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या हो जाएगा बताइए? साइन ए प्लस बी, मतलब ये हो गया साइन थीटा प्लस कितना? फाई। नहीं, क्या हो गया? साइन थीटा प्लस फाई। क्लियर है? अच्छा अब चलिए फिर यहां आ जाइए, देखिए तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। इसका मतलब फिर देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है कि नहीं? इसका मतलब ये भी हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कितना? फाई हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? अब चलिए फिर यहां देखिए, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब दोनों कॉस और दोनों साइन वाला है। इसका मतलब है कौन कंपाउंड एंगल यूज होगा? कॉस वाला। तो देखिए इधर से पढ़िए, कॉस ए इंटू कॉस बी, इधर से पढ़ सकते हैं हम लोग, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्या हो जाएगा भाई? तो कॉस ए माइनस बी, मतलब थीटा माइनस फाई। इसका मतलब है दो कंपाउंड एंगल लगा, एक साइन का और एक कॉस का। और हमेशा एक ट्रिक जरूर मेमोरी में रखें, अगर साइन का कंपाउंड है एंगल होगा तो एक साइन और एक कॉस मल्टीप्लाई में रहेगा, याद रखना। और अगर कॉस का कंपाउंड एंगल होगा तो दोनों कॉस होगा या दोनों साइन होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी हाँ, इस ट्रिक से आप कंपाउंड एंगल आराम से लिख सकते हैं। तो ये आपने क्या निकाला? ए इंटू बी निकाला। क्लियर है?
क्या निकाला भाई, a इंटू बी। अब निकालेंगे b इंटू ए, जरा देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्या निकला आपका, क्लियर है। अब चलिए हम लोग b इंटू ए भी निकालेंगे, b इंटू ए भी निकालेंगे। आइए नोट कर लें। आइए अब हम लोग निकालें b इंटू ए, b इंटू ए, जरा देखिए तो b कितना है भाई, तो cos फाइ साइन फाइ, साइन फाइ cos फाइ, ये b लिया, ये क्या लिया मैंने, b लिया। इसका ऑर्डर बताइए, 2/2, मतलब इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। जी हाँ, मल्टीप्लाई करने से पहले देखना चाहिए। और a देखिए तो कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर है। इसका रो बताइए 2 और कॉलम बताइए 2, इसका मतलब है ये भी 2/2 है। अब जरा देखिए, फिर ये देख लेना है कि क्या यह मल्टीप्लाई हो सकता है ना, ये देखना है। क्योंकि आप ऐसा ना समझें कि a को b से मल्टीप्लाई कर लिया आपने तो b को 1 से भी मल्टीप्लाई कर पाइएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तब तक मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। तो चलिए क्या होता है, तो चलिए b का कॉलम की संख्या देखनी है। तो कॉलम की संख्या कितनी है भाई, 2 है। कॉलम की संख्या कितनी है, 2 है। और रो की संख्या कितनी है, 2 है। इसका मतलब है दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब है मल्टीप्लाई होने के काबिल है। जी हाँ, क्योंकि पहले तो बच्चों काबिल होना चाहिए, और जब काबिल हो जाइएगा तभी आप आगे बढ़िए। चलिए अब जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक आपका नया स्ट्रक्चर बनेगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान दीजिएगा। आपको ये पता है कि आगे रो बनाता है, आगे कौन बनाता है, रो। आगे वाला मैट्रिक्स हमेशा रो बनाता है और पीछे वाला मैट्रिक्स हमेशा क्या बनाता है, कॉलम। तो रो की संख्या कितनी है इसमें, 2, तो इसमें भी 2 होगी। और कॉलम की संख्या कितनी है बंधु, तो 2, तो इसमें भी कॉलम की संख्या 2 होगी। मतलब हमारा जो मैट्रिक्स होगा, जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स तैयार होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वह किस रो और किस कॉलम का बनेगा, तो 2/2, मतलब 2 रो और 2 कॉलम का बनेगा। मतलब पहले से आपको आकार पता चल जाएगा। अब चलिए, अब आपने कहा कि भाई रो ये बनाता है, तो रो में एरो दीजिए। और आपने कहा कि दूसरा जो है कॉलम बनाता है, तो कॉलम में एरो दीजिए। क्लियर है। अब चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। चलिए फर्स्ट कॉलम को करेंगे। आइए देखिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट पोजीशन क्या है, cos फाइ। अच्छा, और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट पोजीशन क्या है, तो cos थीटा प्लस, यहां देखिए ये क्या है, साइन फाइ साइन थीटा होगा। इसका मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फिर फर्स्ट रो को हम किससे करेंगे बंधु, तो सेकेंड कॉलम से करेंगे। तो चलिए सेकेंड कॉलम से कीजिए, फर्स्ट को फर्स्ट से कीजिए। बताइए, cos फाइ साइन थीटा। जी हाँ, बिल्कुल आपकी आंखें उस पर रहनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रहता है तो आप मिस्टेक कर सकते हैं मेरे यार, है ना। क्योंकि हमने बहुत सारा आपको ट्रिक बताया है, बट कंसंट्रेशन होना जरूरी है। बिना कंसंट्रेशन का आप मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का तो खास तौर पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे यार। चलिए सेकंड कॉलम से कर रहे हैं, cos फाइ इंटू साइन थीटा प्लस साइन फाइ इंटू cos थीटा। क्या हो जाएगा मेरे यार, हो जाएगा। अच्छा, फिर चलिए अब आइए देखें सेकेंड रो में। चलिए सेकेंड रो में कॉलम खत्म हो गया, अब उतर जाइए नीचे। सेकेंड रो को फिर किससे करेंगे बंधु, फर्स्ट कॉलम से। तो बताइए क्या होगा, साइन फाइ इंटू cos थीटा प्लस, फिर स्टेप बदलिए, cos फाइ इंटू कितना, साइन थीटा
क्लियर है? साइन फाई इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इंटू साइन थीटा हो गया फर्स्ट कॉलम से। फिर आप किस में जाओगे, किस में जाओगे बताओ? सेकेंड कॉलम के साथ करोगे, सेकेंड कॉलम के साथ बताइए, साइन फाई इंटू साइन थीटा अब प्लस कॉस फाई इंटू कॉस थीटा। देखिए तैयार हो गया आपका, तैयार हो गया मल्टीप्लीकेशन। जी हां, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से किया, क्लियर? फिर सेकेंड रो में जब आए तो सेकेंड रो को किससे किया? फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से। ये तैयार हुआ। अब बताइए, अब बताइए, चलिए ये भी कंपाउंड एंगल है, आपको ट्रिक बता चुके हैं, अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में बिल्कुल इमेज बन गया होगा, जिसमें दोनों कॉस मल्टीप्लाई में देख लो, दोनों साइन मल्टीप्लाई में देख लो, वो कॉस का कंपाउंड एंगल होगा। और जिसमें एक साइन और एक कॉस का मल्टीप्लीकेशन दिख जाए वह किसका कंपाउंड एंगल होगा? तो साइन का होगा मेरे प्यारे बच्चों। जी हां, चलिए बताइए, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी क्या होगा? तो कॉस ए माइनस बी होगा, होगा ना? कॉस ए माइनस बी होगा। अच्छा यहां देखिए, यहां गौर कीजिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब एक साइन और एक कॉस दिख रहा होगा, तो इसका मतलब है साइन ए प्लस बी होगा। क्लियर है? यहां क्या होगा? ए प्लस बी होगा साइन के साथ। क्लियर? अच्छा अब देखिए यहां, फिर देखिए यहां एक साइन और एक कॉस है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको क्या लिखेंगे भाई? साइन ए प्लस बी। ठीक है? अच्छा यहां देखिए तो कॉस ए इंटू कॉस बी अब प्लस साइन ए साइन बी, कॉस को पहले पढ़ना चाहिए, कॉस के कंपाउंड एंगल में पहले कॉस को पढ़ना चाहिए तब साइन को पढ़ना चाहिए, है ना? तो चलिए बताइए, कॉस ए माइनस बी, मे माइनस बी, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन तैयार हो गया। लेकिन गौर कर रहे होंगे थोड़ा सा इसमें एंगल में डिफरेंस है। तो बच्चों आपको पता है हम लोग ट्रिगोमेट्री में एंगल को उलट पुलट कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, करने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, अगर हम माइनस इसमें कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बताइए क्या होगा? जरा सा आप लोग बताएं। तो माइनस अगर कॉमन लीजिएगा, थीटा माइनस फाई हो जाएगा कि नहीं, उलट जाएगा कि नहीं? अच्छा उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये माइनस करना क्या है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि प्लस है, थीटा प्लस फाई, ठीक है? थीटा प्लस फाई, इसको सीधा कर सकते हैं। चलिए फिर इसको भी सीधा कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, थीटा प्लस फाई। अच्छा यहां फिर आपको माइनस लेना होगा। जी हाँ, माइनस लीजिएगा तो थीटा माइनस फाई हो गया, तो ये आपका तैयार हो गया। अब प्रॉब्लम किस में है? तो कॉस में माइनस जो एंगल में है उसमें प्रॉब्लम है। तो बच्चों एक बात जान लीजिए, आपको पता है ट्रिगोमेट्री में आपने जाना होगा कि कॉस माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होता है, और कॉस माइनस एक्स अगर बात करें तो यह प्लस कॉस एक्स हो जाता है, मतलब माइनस विलुप्त हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि निगेटिव साइन कहां चला जाता है कॉस में, पता ही नहीं चलता है ना? तो जी हां, साइन में तो माइनस बाहर निकल जाता है, ठीक है, बट कॉस में क्या होता है? माइनस खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा गौर कीजिए, हमको तो प्रॉब्लम है कॉसे का ना, साइन का तो प्रॉब्लम है नहीं। साइन में माइनस की कोई जरूरत है नहीं हमको, साइन में कहां माइनस है, सिर्फ किस में है? कॉस में। तब बताओ कॉस माइनस एक्स बराबर क्या कहेंगे? कॉस एक्स कहेंगे कि नहीं? तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, कॉस थीटा माइनस फाई कह देंगे। क्या कह देंगे भाई? कॉस थीटा माइनस फाई। ये तो आपका ठीक ही है, साइन थीटा प्लस फाई। अच्छा उसके बाद यहां देखिए, यहां देखिए, बोलिए, यहां तो ठीक ही है, साइन थीटा प्लस फाई। अच्छा यहां देखिए, यहां भी माइनस गायब हो जाएगा, इसका मतलब है जी हां कॉस थीटा माइनस फाई। अब बताओ एलएचएस साइड आपने ए बी क्या निकाला था? याद कीजिए तो, ए बी क्या निकाला था? तो बच्चों ए बी आपका यही निकला था, कॉस थीटा माइनस फाई साइन थीटा प्लस फाई, है ना? और यहां देखिए साइन थीटा प्लस फाई कॉस थीटा माइनस फाई।
तो आपको क्या दिख रहा है? दोनों बराबर हैं, अर्थात मैंने क्वेश्चन क्या दिया था बताइए? नॉट बराबर। जी हां, मैंने जानबूझ के आपको दिया था बच्चों कि मैट्रिक्स में तो सही में ऐसा ही होता है, सही में ऐसा ही होता है कि बराबर नहीं होता, मैंने पहले ही बोला था। और कभी कभी आपको यह देखने को मिलेगा कि बराबर हो जाता है, तो आपको हमेशा बराबर नहीं मानना है, याद रखिएगा। हां, इस सवाल के लिए बच्चों ये जो हमने दिया था, ये हम जानबूझ के आपको दिए थे, बराबर ही साबित करना था, आपको इक्वल ही साबित करना था। इसका मतलब है इसमें आपको a गुना b और b गुना a जो है दोनों को इक्वल करना था। आपने रिजल्ट भी देखा, तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, तब आप कह सकते हैं कि मेरा जो है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये इस सवाल के लिए बराबर है। लेकिन हमेशा के लिए ना समझें, जी हां, हमेशा के लिए ये ना समझें कि बराबर होता है। सिर्फ इस प्रॉब्लम के लिए क्या हुआ मेरे यार? बराबर हुआ। क्लियर हुआ? समझ रहे हैं? तो जी हां, कभी कभी हम लोगों को निगेटिव बात सोच के पॉजिटिव की ओर जाना होता है। इसी के कारण मैंने सवाल में ही आपको यह दिखाने के लिए कह दिया था कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, जिससे कि मैंने समझाया भी था कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए जनरली होता है, और जनरली ही नहीं मैट्रिक्स में ऐसा ही होता है। बट कभी कभी किसी किसी प्रॉब्लम में आपको यह दिखेगा कि यह इक्वल होता है, जैसे कि इस प्रॉब्लम में आपको दिखा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो चलिए, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था, ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम था, जहां मैट्रिक्स के साथ ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोगों ने बनाया बच्चों। चलिए नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट कर लिया होगा। जी हाँ, काफी अच्छा प्रॉब्लम था। चलिए अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। जी हां, ये भी ट्रिगोमेट्री से ही रिलेटेड दे रहे हैं भाई। a इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और शो करना है भाई, सो दैट a स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। जी हां, अब सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे करेंगे, क्योंकि यहां तो स्क्वायर है बंधु। जी हां, घबराने की बात नहीं है, यह हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर कैसे करते हैं वो भी मैं समझाऊंगा। जी हां, वो भी मैं समझाऊंगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहां मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स पर स्क्वायर करना है तो मैट्रिक्स पर स्क्वायर मत कर दें, मैट्रिक्स पर स्क्वायर मत कर दें। इसको करना क्या चाहिए? तो a मल्टीप्लाई a। ओरिजिनल तो यही बात होती है ना, किसी पर स्क्वायर करने का मतलब क्या है? वही चीज 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है ना। जी हाँ, तो आपको a स्क्वायर अगर मैट्रिक्स में निकालना है तो मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका a स्क्वायर निकल जाएगा। तो कहिएगा सर अगर बाई चांस हमको a क्यूब निकालना हो तो क्या करना होगा? तो बंधु इसमें आपको सबसे पहले a स्क्वायर निकालना चाहिए, क्योंकि आपको बारी बारी से ही करना होगा, डायरेक्ट आप छड़प के जंप नहीं कर सकते हैं। जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, क्या अगर हम सेकेंड फ्लोर पर जाना चाहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा।
डायरेक्ट जंप करके तो नहीं जा पाएंगे। उसी तरह यहां भी होता है, मैट्रिक्स में आपको सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना होगा और फिर ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ए से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका काम हो जाएगा, है ना। जी हाँ, अब देखिए A4 निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो भैया ए स्क्वायर तो पहले आपको निकालना ही पड़ेगा, फिर इसी को ए स्क्वायर को फिर एक बार कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, A4। तो जी हाँ, ये टेक्निक आपको लगाना चाहिए, ठीक है। किसके लिए, मैट्रिक्स पर जब पावर रहे, मैट्रिक्स पर जब पावर रहे। जी हाँ, तो चलिए अब तो समझ गए होंगे। आइए हम लोग ए स्क्वायर निकालें। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा बंधु, तो ए मल्टीप्लाई ए। अब बताइए ए आपका क्या है भाई, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसका ऑर्डर बताइए, 2/2, मतलब 2 रो और 2 कॉलम वाला। जी हाँ, उसके बाद फिर ए आपका क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो चूंकि वही मैट्रिक्स है तो इसका भी ऑर्डर तो 2/2, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से पहले आपको कंडीशन देखना ही होगा। तो बताइए, ये देखिए इसका कॉलम की संख्या 2 है, इसका रो की संख्या 2 है, दोनों इक्वल है ना, इसका मतलब है मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो चलिए अब बताइए, अब जो हम लोगों का नया स्ट्रक्चर होगा उसका क्या होगा भाई, तो उसका आगे वाला क्या बनाता है, याद कीजिए रो, अब पीछे वाला क्या बनाता है, तो कॉलम, यही ना। तो आगे वाले मैट्रिक्स में रो में एरो दीजिए। अरे बंधु, ये सीखने के लिए है, जरूरी नहीं होता है ना, ये सिर्फ आपको रास्ता दिखाने के लिए है कि कैसे चलना है। इसमें ये बताता है कि इधर से रो में चलिए और उधर बिल्कुल कॉलम में चलिए। जी हाँ, अब सीख गए हैं आप लोग, बिल्कुल जवाब भी दे सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, लेकिन अपने अपने पोजीशन से। जी हाँ, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा लिखेंगे क्या, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये देखिए, यहां देखिए साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कि नहीं। जी हाँ, तो ये देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब चलिए फर्स्ट रो को किससे कीजिए, सेकेंड कॉलम से। बताइए ये क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, अब प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। नहीं होगा, फर्स्ट को फर्स्ट से किया, सेकेंड को सेकेंड से किया। देखिए तो फर्स्ट रो को आपने किससे किया, सेकेंड कॉलम से कर दिया। अब बताइए और कॉलम है आपको, तो बिल्कुल नहीं, तो आप रुक गए। अब फिर आपको रो चेंज करना होगा, किस रो में चले आइएगा, सेकेंड रो में, फिर इसमें किस में चले आइएगा, तो फर्स्ट कॉलम में। जी हाँ, ये देखिए रो में क्या होता है, आगे बढ़ता है, और कॉलम क्या होता है, पीछे चलाता है, मतलब स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है। चलिए फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम से करें। बताइए क्या होगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये देखिए माइनस कॉस अल्फा इंटू कितना, साइन अल्फा। क्लियर है। अच्छा, फिर चलिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से कीजिए। बोलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तैयार हो गया। अब बताइए जरा सा, इसको रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये देखिए तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में बच्चों ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों तो सेम होता है, लेकिन सिंपल मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स में नहीं होता है। तो ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, इक्वल है, तो दोनों को मिला के क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, यहां भी देखिए माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, अब माइनस कॉस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसको सीधा पढ़िए तो बताइए ये भी दोनों सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सीधा कर लीजिए, कॉस प्लस जो है उसको आगे कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है। अब देखिए, अब थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री को याद करें। जी हाँ, आपने मल्टीपुल एंगल पढ़ा होगा, साइन 2a। जी हाँ, साइन 2a मल्टीपुल एंगल आपने पढ़ा होगा। बताइए क्या होता है, 2 साइन a
इंटू कॉस ए। क्या ये पढ़ा है? जहां जरूर पढ़ा होगा। मल्टीपुल एंगल में जब मल्टीपुल एंगल को सिंगल एंगल में बदला जाता है तो साइन 2a को क्या लिखा जाता है? 2 sin a इंटू कॉस ए। और यदि कॉस में 2a लगा हो तो इसको लिखा जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या लिखा जाता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहां आपकी नजर देखिए बिल्कुल पारखी है। अब नजर आ गया होगा कि देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं? कॉस 2 अल्फा लिख सकते हैं ना। ए के जगह पे यहां क्या है? अल्फा है। ए के जगह पे क्या है मेरे प्यारे? अल्फा है। तो इसको क्या लिखना चाहिए? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या लिखना चाहिए? कॉस 2 अल्फा लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? अच्छा यहां देखिए 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखिए तो 2 sin a इंटू कॉस ए क्या लिखना चाहिए भाई? sin 2a। तो माना sin 2 अल्फा हो जाएगा ना। अब यहां देखिए नीचे में देखिए, नीचे में -2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा। माइनस तो छोड़ दीजिए आगे में रहेगा। उसके बाद देखिए तो 2 sin a इंटू कॉस ए ये हो जाएगा sin 2a। क्या हो जाएगा बंधु? sin 2a मतलब sin 2 अल्फा। क्लियर है? अच्छा यहां देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये क्या हो जाएगा छोटू? तो कॉस 2 अल्फा। अब बताइए जल्दी बताइए कैसा दिखने में लग रहा है भाई मैट्रिक्स? कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। क्या आपका ए स्क्वायर यही है? तो जी हां देखिए ध्यान दीजिए कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा एंड कॉस 2 अल्फा। ठीक है? तो जी हां ये ऐसा भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। आपको पावर भी करना पड़ जाता है बट घबराने की बात नहीं है। पावर कैसे करें वो भी मैंने सिखा दिया कि कैसे मैट्रिक्स का पावर किया जाता है। क्लियर है? समझ गए? चलिए नोट कर ले। आइए जी हाँ ये जो आप लोगों का क्लास चल रहा है बच्चों इसमें सिर्फ यही मकसद है कि आप लोगों को ऑपरेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम बताऊं जिससे कि आपका ऑपरेशन मैट्रिक्स का बिल्कुल क्लियर हो जाए। जी हाँ बिल्कुल राफ साफ हो जाए, है ना? जी हाँ बिल्कुल आसान हो जाए। आइए अब देखिए आपके सामने फिर एक अनोखा सवाल ला रहे हैं भाई, है ना? ये देखिए सो दैट दिखाना है बंधु। ये देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस फिर इसी के साथ दूसरा मैट्रिक्स है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1। ठीक है? ये देखिए दो मैट्रिक्स का पहले प्लस करना है। ठीक है? और उसके बाद कहता है एक और मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई में बंधु 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और ये आपको साबित करना है 0 0 0। पहचानते हो बंधु? 0 0 0। जब भी किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट हर एलिमेंट एक नहीं हर जितना भी एलिमेंट हो सब अगर 0 हो तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं भाई? जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है? जी हाँ इसको अगर बड़ा सा हम ओ दे दे तो ये पूरे मैट्रिक्स को दिखा दिया भाई। समझ रहे हैं? क्योंकि ये जो देख रहे हो अंदर में एलिमेंट ये 0 है बट ये क्या है? ये आपका ओ है। एबीसीडी में जो ओ पढ़ते हैं वो है
भले आपको बुक वगैरह में आपको एक ही जैसा दिखता है, बट आपको ध्यान रखना है कि यह एक ग्रुप को दिखाने वाला है, तो निश्चित तौर पर ग्रुप को दिखाने वाला बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है ना। और हमेशा मैंने बताया था कि मैट्रिक्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानना चाहिए आप लोगों से कि क्या इसे पहचानते हो, ये जो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का मैट्रिक्स दिया है इसको पहचानते हो? जी हाँ, पहचानते जरूर होगे। ऐसे मैं बता दूं थोड़ा सा, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा 1 का क्यूब रूट मतलब घनमूल, 1 का घनमूल। जी हाँ, 1 का जो क्यूब रूट होता है वह 3 वैल्यू होता है भाई, 3 वैल्यू, और वही 3 वैल्यू इस्तेमाल किया गया है इस मैट्रिक्स में। एक होता है 1, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, यही 3 वैल्यू इस्तेमाल होता है। तो आप सोच रहे होंगे सर हमने तो 1 का घनमूल 1 का क्यूब रूट एक ही पढ़ा था। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 1 का क्यूब रूट आपने प्रीवियस ईयर में या बचपन में भले आप लोगों को वो एक वैल्यू पढ़ाया गया होगा, बट प्रीवियस ईयर में अर्थात 11th क्लास में आपने 1 का क्यूब रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 निकाला होगा, क्योंकि जितना भी पावर होता है उतना ही वैल्यू होना चाहिए, ये नियम होता है अलजबरा का बच्चों। तो यहां पावर 3 दिख रहा है तो 3 वैल्यू होना चाहिए, तो एक वैल्यू तो 1 सब देखता है, लेकिन 2 और वैल्यू जो कि इमेजिनरी वैल्यू है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए यही 3 का इस्तेमाल यहां किया गया है। अब देखिए थोड़ा सा ये भी जान लेना चाहिए कि इस तीनों के पास कुछ गुण होता है, उस गुण को जानना चाहिए। क्या भाई, अगर तीनों को प्लस कर दिया जाए, जहां गंगा जमुना एंड सरस्वती, जी हाँ हम तीनों का नाम रखे हैं, 1 को गंगा और जमुना एंड सरस्वती, अगर ये तीनों को प्लस कर दिया जाए तो संगम होगा, और संगम कैसा होगा, तो 0 होगा। ऐसा नहीं समझे, ये ओ नहीं है, ये 0 है मेरे यार, है ना, ये क्या है, 0 है। मतलब किसी भी 1 का क्यूब रूट, किसी भी नंबर का कह सकते हैं क्यूब रूट को अगर तीनों को जोड़ा जाए तो रिजल्ट 0 होता है बंधु। और यह भी जान लीजिए कि तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 होता है। देखिए कितना बढ़िया संगम है, जोड़ेंगे तो 0 होगा और गुना करेंगे तो 1 होगा, और जब गुना करेंगे तो 1 होगा, तो इसको थोड़ा सा गुना करके देखिए ना क्या होता है, ओमेगा क्यूब, अर्थात ओमेगा क्यूब का मान कितना हो जाता है, 1। अब देखिए यही नहीं, ओमेगा पावर 6 का मान भी 1 होगा, ओमेगा पावर 9 का मान भी 1 होगा। मतलब 3 के खोड़ा में, खोड़ा समझते हैं ना, पहाड़ा, जी हाँ 3 के पहाड़ा में 3 का 3 पढ़ते होंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ये सब जितना भी पहाड़ा पढ़िएगा, अगर ओमेगा पर वो पावर हो 3 का मल्टीपुल, समझ रहे हैं मेरी बात, उसका मान 1 होगा। मेरे प्यारे बच्चों कभी भी यूज हो सकता है, इसीलिए मैंने प्रॉपर्टीज बता दिया। चलिए यहां तो हल्का फल्का यूज होगा, बट ये जानना चाहिए बहुत जगह आपको यूज होगा मेरे यार, है ना। तो चलिए अब सवाल बनाते हैं हम लोग, बिल्कुल सवाल बनाते हैं। बताइए हमारा सवाल क्या है भाई, तो कहता है पहले इसको जोड़िए बंधु। बहुत अच्छा, जोड़ेंगे, प्लस कर देंगे। और मैट्रिक्स का एडिशन तो जानते ही हैं, सम करने के लिए जानते ही हैं, है ना, प्लस करने के लिए जानते ही हैं। तो जी हां जोड़ेंगे। अब बताइए, सबसे पहले तो दोनों को प्लस करना होगा, तब बात कुछ करेंगे। आइए देखिए प्लस करते हैं। बताइए दोनों मैट्रिक्स का प्लस तो आराम से कर सकते हैं। इसका ऑर्डर बताइए तो 3/3, और इसका ऑर्डर भाई 3/3। तो 3/3 है तो सेम ऑर्डर का है तो जोड़ तो हो ही सकता है ना। जहां जोड़ तभी होता है जब ऑर्डर सेम हो, एक हो। चलिए जोड़िए, क्या सब जोड़िएगा, 1 प्लस ओमेगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा दूसरा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर तीसरा देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा फिर दूसरे रो में आइए, इसका भी दूसरा रो आइएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और फिर 1 प्लस ओमेगा। क्लियर है। फिर तीसरा रो में आइए बंधु, बोलिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस
ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस 1। क्लियर है? चलिए जोड़ कर दिया। अब फिर मल्टीप्लाई करना है किससे? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो 3 का संगम कहा था, गंगा जमुना सरस्वती, लेकिन यहां तो 3 का संगम किसी एलिमेंट में नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां ऐसा भी होता है कि 3 नहीं है, तो क्या 3 से दूर नहीं काम कर सकते हैं? जी हाँ, यहीं से देखिए तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 ही है, 1 प्लस ओमेगा। बताइए 1 प्लस ओमेगा, तो इसको उधर ले जाके क्या लिखेंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर। नहीं जी हाँ, 1 प्लस ओमेगा है तो इसको उधर ले जाएंगे तो उसके जगह पे क्या लिख देंगे? तो कम से कम छोटा तो हो जाएगा ना, अर्थात 2 टर्म के बदले में क्या हो जाएगा? 1 टर्म। नहीं जी हाँ, देखिए फिर देखिए 1 और ओमेगा स्क्वायर को एक जगह रख ले, सम कर दे, और उसका तीसरा रिजल्ट क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा। होगा कि नहीं? अच्छा, फिर देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसको भेज दीजिएगा? -1। क्लियर है? तो जी हां, इसका मतलब है कि आप इसको छोटा कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों संगम होइबे करे। तो जी हां, चलिए 2 ही संगम से काम कर लेते हैं। बताइए 1 प्लस ओमेगा, ध्यान दीजिएगा, तो पहले टर्म है क्या लिखिएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे भी बात समझ लीजिए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। जो 2 ठो रहेगा सब में, है ना, तीसरा तो आपको पता है। पहले अगर 1 है, ओमेगा है, तो कौन नहीं है? ओमेगा स्क्वायर। उसमें निगेटिव लगा के रख दीजिए। जैसे यहां देखिए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जोड़ क्या चाहिए? -1। अगर ट्रिक से बनाना चाहते हैं, इसमें बताइए ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इसमें क्या नहीं है? ओमेगा नहीं है, तो माइनस ओमेगा नहीं होगा। अच्छा, फिर देखिए यहां ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या नहीं है? 1 नहीं है, तो -1, है ना। अच्छा बताइए ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, यहां बताइए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1। अच्छा, ये बताइए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस 1 क्या होगा? क्या आपको देखने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, दिमाग होना चाहिए, माइंड, जो कि आपको बिल्कुल एकदम ट्रिक से बता रहे हैं भाई। और अब मौका है एक दूसरे मैट्रिक्स से क्या करने का? मल्टीप्लाई करने का। तो मल्टीप्लाई करने के लिए बार बार क्या कहते हैं? एक चीज, उसका कंडीशन जरूर देख ले। बताइए, इसका तो 3/3 है, और इसका कितना है? 3 रो है और 1 कॉलम है। तो देखिए आगे वाला का कॉलम और पीछे वाले का रो सेम होना चाहिए, तो है ही। आगे वाले का कॉलम कितना है भाई? 3, और पीछे वाले का रो कितना है? तो 3, दोनों सेम है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के लिए आगे वाले में रो में एरो देते हैं, और पीछे वाले में किस में एरो देते हैं? कॉलम में। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने से पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चर पूछूंगा बंदो। बताइए अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा वह किस आकार का बनेगा? जल्दी से बताइए आप लोग। तो आगे वाला अगर रो बनाता है तो क्या है रो की संख्या भाई? 3, तो इसमें भी रो की संख्या 3 होगा। अच्छा, कॉलम की संख्या कितनी है? 1 पीछे वाले में, तो 3/1, मतलब कितना होगा? 3 रो एंड 1 कॉलम वाला मैट्रिक्स बनेगा। चलिए बनाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, एक कॉलम में है ना। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर का 1 से कीजिएगा। यहां देखिए, यहां बताइए -1 गुना ओमेगा क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा। अब माइनस ओमेगा गुना ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? ओमेगा क्यूब। ठीक है, इसका मतलब है अब आगे तो नहीं बढ़ेंगे क्योंकि सेकंड कॉलम तो है नहीं। फिर आपको अब क्या है? नीचे उतरना होगा। तो फिर हम किस में चले आएंगे? सेकेंड रो में। तो सेकेंड रो में जैसे आएंगे तो सेकेंड रो का काम होने लगेगा। चलिए -1 गुना 1 कितना होगा? -1। फिर माइनस ओमेगा गुना ओमेगा कितना? माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर गुना ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? ओमेगा 4। ठीक है। अच्छा, फिर नीचे चले आइए, तीसरे रो में। बताइए तीसरा रो और पहला कॉलम क्या होगा? ये भी -1, माइनस ओमेगा गुना ओमेगा कितना? माइनस ओमेगा स्क्वायर।
अब माइनस ओमेगा स्क्वायर गुना ओमेगा स्क्वायर कितना, माइनस ओमेगा 4, यही ना होगा। देखिए तैयार हो गया। जी हाँ बंधु तैयार हो गया, बहुत अच्छा। अब बताइए अब क्या कीजिएगा, तो देखिए 3 पावर तक तो ठीक है, 3 पावर तक में आपको सबको लाना होगा। देखिए सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस लीजिएगा तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, अब प्लस ध्यान दीजिएगा। ये बताइए ओमेगा क्यूब का मान क्या बताए थे, 1, तो यहां आप क्या कीजिएगा 1 लिख सकते हैं ना। अच्छा इसमें भी माइनस कॉमन ले लीजिए, बताइए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हाँ यहां ध्यान दीजिएगा ओमेगा 4 है मेरे यार, तो ओमेगा 4 को आप क्या करना चाहेंगे, तो भैया ओमेगा 4 में ओमेगा क्यूब नहीं है जी, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा पे पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताइए 3 1 4 ना होगा जी। अब देखिए ओमेगा क्यूब का मान तो 1 है और ये ओमेगा हो गया, कितना रिजल्ट हो गया ओमेगा, मतलब ओमेगा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, 1 पावर बना सकते हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो आपका समाप्त हो गया, तो 1 पावर ना बचेगा, तो ये बचा आपका ओमेगा 1 पावर वाला। अब यहां भी देखिए माइनस कॉमन लीजिए, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां भी आपका क्या है ओमेगा 4, तो ओमेगा 4 के जगह पे क्या लिख सकेंगे ओमेगा। चलिए अब देखिए क्या गंगा जमुना सरस्वती संगम हो रहा है भाई। जी हाँ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का मान कितना है 0, और 0 गुना -1 0, इसका मतलब है 0 आ गया। अच्छा यहां देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहां भी बन रहा है कॉम्बिनेशन, तो यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। बताइए यहां भी कॉम्बिनेशन तो 0, तो बताइए ये क्या आया 3/1 का 0 0 मैट्रिक्स बना, इसी को हम लोग ओ भी दे सकते हैं। जी हाँ तो देखिए यही प्रूफ हुआ, इसका मतलब है यह किससे रिलेटेड हुआ, तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हुआ। तो जी हाँ आप मैट्रिक्स का भी कंसेप्ट आपके पास रहना चाहिए और साथ साथ अदर भी कंसेप्ट के साथ आपको सवाल जोड़ सकता है ना, समझ गए होंगे। जी हाँ बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम था, चलिए नोट कर लें। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आपने नोट कर लिया होगा और साथ साथ आपने ये भी अनुभव किया होगा कि आज का जो सेशन था हम लोगों का वह सिर्फ ऑपरेशन को, जी हाँ ऑपरेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं मैट्रिक्स में, और साथ साथ ये भी देखा कि कुछ पीछे की जी हाँ जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में पढ़ा था उसकी भी थोड़ी याद हम लोगों को दिला देता है कौन मैट्रिक्स। जी हाँ क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा देखा मैट्रिक्स में, साथ साथ ट्रिगोमेट्री को जोड़ा जी हाँ मैट्रिक्स में। तो जी हाँ ये मैट्रिक्स जो है हर तरह के जी हाँ हर क्षेत्रों में, मैंने पहला ही दिन कहा था कि मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है हम लोगों का जो हर क्षेत्र में जोड़ सकता है, हर क्षेत्र में जा सकता है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं है ना अगले क्लास में जुनून और जज्बों के साथ। मैं बार बार कहता हूं आप जितना मेहनत करोगे मेरे यार उतनी आपकी सफलता जो है शोर मचाएगी। तो मैं शोर मचाने के लिए आपको मेहनत करना होगा है ना, रेगुलर मेहनत करना होगा और साथ साथ आप लोग रेगुलर क्लास ले है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बच्चों।